तो आज देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, बाइंग बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और क्या है इसमें देखते हैं। तो ये मैंने पहले इसी पे डायरेक्ट ही लिख दिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक एरे दे रखा है जिसकी साइज n है और रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एन हाउस बिल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज दिस इज द लाइन और उसमें n हाउस है। ये एग्जांपल उठाया मैंने, 5 हाउस मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 हाउस है, बना देता हूँ मैं हाउस, ऐसे मान लेते हैं ये हाउस है। तीसरा, चौथा और एक स्टार्टिंग में और डाल देते हैं। ठीक है, 5 हाउस है। ईच हाउस हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ वाइन्स, और हर हाउस में क्या है, कुछ वाइन्स की बॉटल्स होंगी, है ना, हर हाउस में वाइन। दे वांट टू बाय और सेल, तो देखो ये या तो बेचना चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे इस वाइन्स को टू अदर हाउस, बाकी हाउस से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग वन बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम वन हाउस टू एडजेसेंट हाउस। देखो एक बॉटल ट्रांसफर करने, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ बॉटल ट्रांसफर किया, लेट्स सपोज दिस इज द बॉटल। ठीक है, रिजल्ट 1 यूनिट ऑफ वर्क, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क करना होगा मुझे, यानी 1 यूनिट ऑफ वर्क निकला। ठीक है, तो ये एडजेसेंट के लिए अगर मुझे यहाँ ट्रांसफर करना हो, देखो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ, तो कितना हो गया, देखो इसने यहाँ तक गया 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ दूसरे एडजेसेंट 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते, देखो ये थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट है और ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट, यानी 3 माइनस 0, इतने वर्क करने होंगे, समझ गए। तो ये हुआ है, एडजेसेंट पे करने का एक है, तो देखो ये इसके एडजेसेंट है, फिर इसका एडजेसेंट ये है, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऑफ वर्क। तो यही मैंने बताया कि फाइनल इंडेक्स यानी जिसको हमें ट्रांसफर करना है उसका लास्ट इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे, जैसे इसको देना है इस हाउस को, थर्ड नंबर पे हाउस जो है, यानी फोर्थ इंडेक्स वाला, सॉरी फोर्थ पोजीशन वाला, तो थर्ड इंडेक्स होगा। और ये कहाँ से जा रहा है, 0 से, तो बेसिकली कितने यूनिट ऑफ वर्क करना होगा इसे, 3। कैसे, तो पहले 1 यूनिट ऑफ वर्क इसने यहाँ से यहाँ किया, दूसरा यूनिट यहाँ किया और तीसरा यूनिट यहाँ किया, तो देखो 3 यूनिट। तो ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक, तो मैं इसे हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, टास्क टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्क, हमें बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑल द डिमांड। सारे डिमांड जो है एन हाउसेस का, सबका फुलफिल हो जाए, यानी जिसको खरीदना है वो खरीद ले सारे, जिसको बेचना है वो बेच ले। ठीक है, ये हमें देखना है। और कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है वो कैसे पता लगेगा, ये दिया हुआ कंडीशन कि अगर एरे आई पे एक नेगेटिव नंबर है, तो मतलब वो जो ith हाउस है वो सेल करना चाहता है एरे आई को। जैसे यहाँ पे देखो -4 है, यानी इसके पास 4 बॉटल है, -4 है, तो मतलब 4 बॉटल ये बेचना चाहता है। ठीक है, ये नोटेशन क्या है। और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो बाई करना चाहता है, खरीदना चाहता है। जैसे ये 5 है, यानी ये 5 बॉटल वाइन की खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये हुआ। 1 हैव टू प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ सच दैट ऑल हाउसेस कैन बाय, जो कुछ को खरीदना है कुछ को बेचना है, ये सारे फुलफिल करने के बाद कितना मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्स आएगा, जो वर्क हमें निकालना है वो हमें बताना है। और ये गारंटीड है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट एरे का है वो 0 है। इसका क्या मतलब है, देखो किसी को खरीदना है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, किसी को बेचना है तो नेगेटिव। तो अब फाइनली हमें सबको फुलफिल करना है, तो ये 0 हो जाएगा ना लास्ट में, जिसको देना पॉजिटिव था वो खरीद लेगा नेगेटिव से। तो अल्टीमेटली इसलिए सम देखो 0 दे रखा है। तो इसमें देख भी सकते हो कि इस देखो खरीदने वाले कितने हैं, 5 6 7, तो 7 अगर खरीदने वाले तो 7 बेचने वाले होना चाहिए, तभी दोनों का फुलफिल हो जाएगा ना। तो वही इसमें दिया हुआ है इस लाइन में। ठीक है, तो इसको अभी पहला टेस्ट केस पे ड्राई रन करते हैं। तो ये 0 इंडेक्स का हाउस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से उठाते हैं पहले को 5 खरीदना है, इसको -4 यानी 4 बेचने हैं, इसको 1 खरीदना है, इसको -3 बेचना है और इसको 1 बेचना है। अब ध्यान से देखो क्या कर सकता है, ये जो 5 है इसको 5 चाहिए, तो इसने 4 अपने एडजेसेंट से ले लिया। तो हाउ मच वर्क, कितना वर्क इसने डन किया, देखो एक बोतल ट्रांसफर करने का एक वर्क था, 1 यूनिट ऑफ वर्क है ना। तो 4 बोतल के लिए क्या आ जाएगा, 4 यूनिट ऑफ वर्क। उसको देखो कैसे निकाल सकते हैं, 4 स्टार
अब कौन से इंडेक्स पे गया है, क्योंकि अभी तो एडजेसेंट है तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 into 1, ठीक है। तो इसके पास अब कितने बचेंगे 0, और इसने 4 ले लिया है तो अब कितने बचेंगे इसके पास 1, यानी एक और बॉटल और चाहिए इसे, ठीक है। तो अब देने वाला सिर्फ और सिर्फ ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो 3 से ये एक बॉटल ले लेगा, यहाँ से 3 बॉटल, तो कितना यूनिट ऑफ वर्क करना होगा ध्यान से देखो। एक पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ तीसरा, ठीक है, तो 3 यूनिट ऑफ है। और डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, प्लस हमें कितनी बॉटल चाहिए यहाँ पे बताओ, एक बॉटल चाहिए ना इसे, एक बॉटल, और बताओ किस इंडेक्स से आ रहा है, यानी थर्ड इंडेक्स, माइनस किस इंडेक्स पे पहुंच रहा है 0 पे, देखो यहाँ से भी 3 आ जाएगा ना, और हम डायरेक्ट भी ऐसे निकाल रहे हैं तो वही लिखा हुआ प्लस, तो इसकी देखो इसकी फुलफिल हो गया, यानी इसको 0 चाहिए। अब इसने 1 दे दिया तो इसके बाद बचे कितने 2 और, ठीक है, समझते हो बस। अब देखो 2 बच गया तो एक ये इसको दे देगा और ये एक इसको दे देगा, अब ये दोनों तो इसके एडजेसेंट है ना, तो 1 यूनिट निकलेगा वर्क, है ना, और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसलिए लेफ्ट वाले को ट्रांसफर किया एक बॉटल मल्टीप्लाई, उसका इंडेक्स कितना है जहाँ से आ रहा है 3, और ये गया किस पे सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड पे जा रहा है ना, और डायरेक्टली भी देखो यहाँ इसका कैलकुलेशन क्या करके आएगा 1 आएगा ना, और हमें दिख भी रहा है क्योंकि एडजेसेंट का 1 होता है। ये बस इक्वेशन है कि यूज करेंगे हम जब सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ समझने के लिए एक तरह से। और यहाँ देखो राइट वाले को जब ये भेजेगा, राइट वाले को भेजेगा तो यहाँ पे भी एक ही यूनिट हो रहा है, और ये हो जाएगा 4 - 3, तो देखो टोटल कितना आ गया 4, यहाँ से आया 4 प्लस यहाँ से आया 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो ये 2, तो ये 9 हो गया, देखो 9 आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा ये मिनिमम यही कैसे है, देखो एक बार दोबारा देखते इसे, तो अभी 9 आया है, देखो तो वो मिनिमम का क्या क्या मतलब है कि मिनिमम भैया हमने तो डायरेक्ट निकाला, देखो हमने यहाँ पे इसके एडजेसेंट से लिया था, समझ रहे हो, इसलिए मिनिमम आया। हमने पहले देखा एडजेसेंट के पास जितने हैं उतने ले लो, और फिर आगे जाना पड़े तो वो तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये 5 जो ये 5 अपनी 3 यहाँ से बॉटल लेता, तो इसका वर्क कितना हो जाता है, ये 0 इंडेक्स है ये थर्ड, तो 3 बॉटल यहाँ से लिया मल्टीप्लाई, ये थर्ड इंडेक्स पे गया -0, देखो इतने में ही ये 9 यूनिट वर्क कर देता, समझ रहे हो। तो यानी ज़्यादा दूर से अगर मैं ले रहा हूँ तो उस केस में क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइज हो सकता है आंसर। जैसे ये -4 पहले इसको दे रहा था, अब ये लेट्स सपोज इसको सप्लाई करेगा, तो लास्ट वाला इसको एक बोतल देगा, तो एक बोतल देने के लिए इसको जो कितना वर्क करना पड़ा है, 1 मल्टीप्लाई, ये कौन सा इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स, और ये फर्स्ट इंडेक्स है यानी 3 यूनिट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। और जब ये अपने एडजेसेंट से ले रहा था तो सिर्फ 1 यूनिट कर रहा था, इसलिए दिया हुआ है कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जहाँ ये हाउस जो है किसी से भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है 4 में से। देखो इसके पास इस इक्वेशन में 2 चॉइस है, इस 5 के पास 2 चॉइस है, या तो वो अपने एडजेसेंट से ले और वर्क को कम करे, या इससे ले ले, है ना। तो ऐसे ही इसके और भी मल्टीपल हो जाए, इसमें तो 2 ही केस है, और भी मान लो नेगेटिव बहुत सारे होते, तो उसमें से हमें चूज करना होता जो मिनिमम वर्क दे, समझ रहे हो। तो ये इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमें कम से कम काम करना है, तो इसे देखते कैसे सोचे, अप्रोच देखते इसका, ठीक है। तो देखो इसमें ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स भैया वही जो हमें अभी कर रहे थे ड्राई रन। इनिशियली क्या करेंगे, आई यहाँ पे लेंगे, अब आई देखो इनिशियली आई की वैल्यू भी 0 से हम चलाएंगे 0 से n तक, और जे हमेशा 0 से n तक चलेगा। अब जे हमेशा 0 से n है, अभी मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल में। देखो हम आई के लिए क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव वैल्यू सबसे पहले। देखो क्या ये पॉजिटिव है, हाँ, तो आई यहाँ रुक गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 0 से क्यों कर रहे हैं, अभी ध्यान पहले यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जे में क्या ढूंढेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू, हमें नेगेटिव ढूंढना है, तो सप्लाई तो ये करेगा ना। अब देखो 0 से लेके n तक जाएंगे हम लोग, इससे क्या होगा कि जो नियरेस्ट होगा नेगेटिव नंबर, जैसे ये 1, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। अब जो सबसे पहले जो 0 से n जाने में जे का क्या फायदा है कि इसके जो करीब होगा ith इंडेक्स वही पहले आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम आई यहाँ पे रुक गया, फिर हम यहाँ पे आए, तो ये हमने देखा एक नेगेटिव नंबर है,
ठीक है, फिर उस नेगेटिव नंबर को हमने चेक करेंगे कि क्या ये इससे ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो सारा इसको यहीं से मिल जाएगा और वापस चले जाएंगे। तो ये ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो जब लेस देन होगा तो क्या करेंगे, इसकी सारी वैल्यू इसको दे देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू इन द सेंस कि इसने इसका चारों यूटिलाइज कर दिया, तो इस पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। और इस पोजीशन पे क्या डालेंगे बताओ, अभी इस पे कुछ नहीं डालना, इसकी फुलफिल हो गई है। अब इसको कितने की नीड पड़ी है, 4 1। अच्छा, आंसर में कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो वही जो हम अब कर रहे थे। आंसर बेसिकली क्या होगा, आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर में हम कैसे करेंगे बताओ, कितनी बॉटल ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर कैसे निकलेगा। अब क्योंकि देखो ये जो 5 था और ये 4 था, तो यानी ये लेस देन था, तो ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई इनके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी मॉड वैल्यू किसके, इंडेक्स का। तो इंडेक्स क्या है, 1 -0। समझ आइए मतलब क्या है। देखो मैं 2 कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो 2 कंडीशन हो सकता है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो इससे ज़्यादा ग्रेटर हो, जो जितना हमें चाहिए। तो अगर वो ग्रेटर है तो सारा इसी से ले लेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये ऐसा होता 5 और -6 होता है यहाँ पे, तो -6 होता, तो इस i को आगे नेगेटिव सर्च करने की नीड क्या है, ये जो -6 है वो ग्रेटर है इससे, तो यानी सारा इसी से सप्लाई ले लेगा, समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यों एब्सोल्यूट, क्योंकि जो हमारा j है वो एक नेगेटिव सा, मैंने बताया ना, j हम नेगेटिव में ढूंढेंगे, i किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू ढूंढने के लिए। अच्छा, और j किस लिए, नेगेटिव वैल्यू ढूंढने के लिए। तो j नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए हमने एब्सोल्यूट लगा दिया, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरे ऑफ j पे अगर वो ग्रेटर हुआ i से, ठीक है। जैसे ये वाला केस है अभी मैंने जो यहाँ लिखा है, ये देखो अगर ये एरे इस तरह से होता, -6 1 -1 और ये 1 इस तरह से होता, तो ये 6 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो हम क्या करेंगे बताओ, खुद ही सोचो कि ये 5 की 5 बॉटल ले लेगा इसी से ही, 5 की बॉटल ले लेगा, तो इस सिनेरियो आगे आगे क्या होगा बताओ, इसने पांचों ले लिया, तो इसको अब कितने लेने हैं, 0, ठीक है। इसने कितने दे दिए बताओ, 5 दे दिए, तो इसके बाद बचा कितना, -1। तो वही हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा, यूज ऑल वैल्यू, सारे वैल्यू को यूज कर ले। वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो जो जितना हमें नीड है, ठीक है। तो 5 के 5 यूज कर लिया, देखो सारे यूज करते ही हम क्या कर देंगे, उस पर 0 पुट कर दिया, यहाँ पे देखो 0 यूज कर दिया। अच्छा, आंसर कैसे करेंगे बताओ, आंसर बेसिकली क्या होगा कि इसको कितना बॉटल चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ वैल्यू आना चाहिए था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, देखो एरे ऑफ आई मतलब ये देखो, ये एरे ऑफ जे हमने देखा 6 ग्रेटर है से, तो ये 5 के 5 यूज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 0 और इसके बाद -1 लेफ्ट रह जाएगा। तो वही हम इस इक्वेशन में करेंगे, तो आंसर प्लस क्या होगा बताओ, एरे ऑफ आई, क्योंकि ये सारा यूज कर लिया ना, तो 5 का 5 5 मल्टीप्लाई इसका इंडेक्स क्या है 1 माइनस दूसरे का इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स बताओ क्या है 0, तो 5 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है ना, तो वही हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल समझाया। और अगर मान लो दूसरा केस है कि छोटा है, जैसे इस केस में देखो -4 है ये और ये 5, इसको 5 की नीड है और इसके पास 4 ही है, तो ये 4 इससे ले लेगा और फिर आगे जाएगा। वही हमने देखो यहाँ पे क्या कितना ले लेगा, वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो 4 बॉटल दे रहा है तो 4। अब और कितना चाहिए, इसे 1 चाहिए, ठीक है। तो 1 ये आगे देखेगा, ठीक है। तो इस पे हमने, और देखो यहाँ पे लास्ट में एरे ऑफ जे पे 0 कर दिया, इसने 0 कर दिया। अच्छा, आंसर भी लिखते जाओ साथ साथ, आंसर क्या होगा बताओ, हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 आना चाहिए आंसर। अब इससे कैलकुलेट करो, आंसर इज एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ जे, क्योंकि सारा जे इस्तेमाल हो गया, इसमें सारा आई हो रहा था, इसमें जे, क्योंकि जे कम है, सारा जे ले लिया, यानी 4 मल्टीप्लाई इनके एरे का इंडेक्स का डिफरेंस, यानी 1 -0, तो यानी 4 वर्क आ गया, ठीक है। अब जे इस पोजीशन पे था, अब जे आगे बढ़ेगा, तो जे यहाँ से हट के यहाँ आ गया, क्या ये एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, तो जे और आगे जाएगा, यहाँ पे है, क्या ये नेगेटिव है, हाँ भैया है। अगेन हम यही चेक करेंगे इफ कंडीशन में कि एब्सोल्यूट वैल्यू अब इसका, अभी यहाँ पे 1 हो गया होगा ना, क्योंकि एक का और सप्लाई चाहिए 1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे यानी 3, क्या वो ग्रेटर देन है 1 से, हाँ, तो ये जितने चाहिए जे को उतना मिल जाएगा, यानी ये 0 हो गया और इससे एक कम हो जाएगा, यानी 2 बच जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ रखा,
तो आंसर में देखो क्या प्लस करेंगे, एरे ऑफ आई, आई पे क्या पड़ा हुआ था 1 मल्टीप्लाई, देखो 1 क्यों पड़ा हुआ था, पहले 5 था, फिर हमने चेंज कर दिया 4 यूज़ करने के बाद, चेंज करते जाएंगे साथ साथ एरे में। और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई एंड जे, तो आई कहाँ पे है, ये 0 इंडेक्स पे, जे कहाँ पे 3 पे, तो इनका डिफरेंस 3 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 और आ गया 7। ठीक है, तो अब मॉडिफाई हो चुका है एरे, तो एरे मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये हो गया -2। हमारा आई यहाँ पे था, अब देखो जैसे ये आई वाला जे यहाँ पे था, आई 0 पे हो गया तो हम क्या कर देंगे, ये लूप खत्म हो जाएगा, यानी आई को आप प्लस प्लस कर देंगे, तो आई इस पोजीशन पे आ गया। अब क्या ये ग्रेटर देन वैल्यू है, देखो 0 के लिए थोड़ी हम सर्च करेंगे, 0 है मतलब फुलफिल हो चुका है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, नहीं, यानी इसको कुछ नहीं चाहिए, आगे चले जाओ। क्या ये ग्रेटर देन, हाँ, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब जे दोबारा देखो 0 से स्टार्ट करने का यही फायदा है, ये हो सकता था यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बच जाता कुछ, जैसे यहाँ -5 ये होता कंडीशन, -6 1 -1 और 1, तो इस केस में क्या होता बताओ, ये 5 का 5 इससे ले लेता तो ये 0 हो जाता और ये -1 और फिर ये 1 होता, तो आई जब इस पॉजिटिव पे होता तो इसको पीछे से ये -1 लेना पड़ता, समझ रहे हो, इसलिए जे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा। तो आई इस पे स्टॉप हो चुका है, तो अब जे यहाँ आया, क्या ये एक नेगेटिव नंबर है, नहीं, तो जे हट गया। क्या ये नेगेटिव नंबर है, नहीं, जे हट गया। क्या ये नेगेटिव नंबर है, नहीं, जे हट गया। क्या ये नेगेटिव नंबर है, हाँ बिल्कुल है भैया। ठीक है, अब चेक करेंगे कि वैल्यू वाइज ये जो नेगेटिव नंबर है क्या वो ग्रेटर है इससे, तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ये 2 है, क्या ग्रेटर देन, हाँ, यानी पूरा सप्लाई इसे दे देगा, पूरा सप्लाई दे देगा, तो इस इन द सेंस क्या हो गया कि ये 0 हो जाएगा और एक वैल्यू इसकी कम हो जाएगी 1। अच्छा, इसमें वर्क कितना हुआ, तो देखो ध्यान से देखोगे वर्क कितना होगा कि इसको कितना चाहिए 1 मल्टीप्लाई कौन से इंडेक्स से आ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 -2 1, यानी एक यूनिट ऑफ वर्क यहाँ करना होगा, 8 हो गया, और इस पोजीशन पे हम 0 डाल देंगे और यहाँ 1 डाल देंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अगेन आई, अब जो आई इस पोजीशन पे था तो आई यहाँ से हट जाएगा, तो आई यहाँ आ गया, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू, नहीं, तो आई यहाँ से हट गया। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ, तो आई पॉजिटिव पे रुक गया। फिर से जे यहाँ से आएगा, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, क्या ये नेगेटिव है, नहीं। जैसे ही जे इस पोजीशन पे आएगा तो हाँ ये नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल है, तो उसके बाद बस कैलकुलेशन करो, ये एक इसको दे देगा। तो नॉर्मल है, देखो ये थोड़ा सा ट्राई रन करोगे, ये बस मैंने जो हम कर रहे हैं ना उसी को एक्सप्लेन कर दिया है, लिख दिया है एक तरह से। इसका कोड देख लेते हैं अब। ठीक है, तो आज साथ में ही कोड करेंगे। तो हमने ये ब्रूट फोर्स मेथड है बेसिकली, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, फिर हम क्या करें, 2 फॉर लूप चला रहे थे, 0 से i लेस देन एंड i प्लस प्लस। ठीक है, तो आई क्या ढूंढ रहा था, एक नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें हम वर्क तभी करेंगे जब नेगेटिव हो, यानी एरे ऑफ आई अगर लेस देन है 0। देखो इसी से ही हम ऑप्टिमल अप्रोच निकालेंगे जो अभी कर रहे थे। ठीक है, तो अगर वो लेस देन 0 है तो हम प्रोसेस कर रहे थे, सॉरी ग्रेटर देन, क्योंकि आई तो ग्रेटर के लिए ढूंढ रहा है ना, तो जैसे ही एक ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, हम कुछ प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या कर रहे थे बताओ, अब हम एक नेगेटिव वैल्यू ढूंढ रहे थे, इंटीजर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, ओके, यहाँ पे जे आएगा, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, अगर एरे ऑफ जे एक लेस देन वाली वैल्यू है तो ठीक है, तो हमें जे मिल गया यानी। ठीक है, तो हमने देखो पहले फॉर लूप लगाया, अगर वो ग्रेटर देन है यानी आई मिल गया, फिर एक जे लगाया तो ये। अब जैसे ये 2 कंडीशन रीच हो जाएगी, देखो क्या होगा, इसमें मैं फिर से बनाता हूँ, इसको हटाओ, पूरा ही क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, यानी देखो आई यहाँ पे रुक गया होगा क्योंकि आई ग्रेटर देन 0 है और जे यहाँ रुक गया होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, चेक, सिंपली चेक करेंगे कि अगर ये वैल्यू जो है, इसका जो मॉड वैल्यू है वो इससे ग्रेटर हुआ, यानी 5, -6 वाला हो, तो ये सारा का सारा 5 इसे दे देगा और जो बच जाएगा वो रख लेगा, समझ रहे हो। तो 2 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, हमने देखा।
तो वही दो कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अब क्योंकि देखो एरे ऑफ जे एक नेगेटिव नंबर है इसलिए एब्सोल्यूट लगा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंपेयर के लिए एरे ऑफ जे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब जीरो से नहीं सॉरी, एरे ऑफ आई से। तो देखो एरे ऑफ आई को जितनी वैल्यू चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू है इसका, ये वाला केस है 5 कॉमा -6, तो क्या करेगा बताओ, इस वैल्यू पे 0 कर देगा, है ना, पूरा 5 के 5 ट्रांसफर कर देगा। तो यानी पहले हम आंसर को प्लस कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, तो सारा एरे आई मिल गया उसे, मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई माइनस जे। अब इंडेक्स हो सकता है किसी में आगे पीछे हो जाए तो इसलिए मॉड ही ले रहे, ठीक है। अब क्योंकि एरे ऑफ जे ग्रेटर था इससे तो सारा का सारा एरे आई खत्म हो जाएगा, तो एरे ऑफ आई पे हमने 0 डाल दिया, यानी देखो क्या हुआ, ये 5 था ये -6 था, इसने सारा 5 इसे दे दिया तो ये 0 हो गया। और ये इसका भी डिक्रीज करना होगा, इसका कितना डिक्रीज होगा बताओ, सिंपली क्या करेंगे, देखो 6 -6 में 5 अगर प्लस कर दो तो क्या आएगा -1, तो इतना हो जाएगा इसकी वैल्यू, है ना। तो वही हम यहाँ लिख देंगे कि एरे ऑफ जे इक्वल टू जो पहले एरे जे था प्लस एरे ऑफ आई, और क्योंकि एरे ऑफ आई वाला फुलफिल हो गया तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, इसके बाद हमें नीड नहीं है, ठीक है। ये तो दूसरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन एल्स जो हमारा इस क्वेश्चन का कंडीशन है कि देखो जो जे जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 4 ही दे सकता है इसे, तो कोई नहीं भैया 4 ले लो इससे, तो ये 1 बच जाएगा, तो 4 इससे ले लो। तो 4 इससे लेने का देखो आंसर क्या होगा, आंसर प्लस, अब इस बार देखो कौन खत्म हो गया बताओ, खत्म हो जाएगा ये वाला जे वाला, तो जे को यूज कर लेंगे हम आंसर के लिए। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो जे पे पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वही एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे, इंडेक्स वाला तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नया आगे क्या होगा सिनेरियो कि भैया इसको 0 करना है, यानी ये क्या है एरे ऑफ जे को 0 करना है, तो एरे ऑफ जे को 0 कर देना है, ठीक है। और एरे आई को क्या करना है 1 कर देना है, तो एरे आई क्या आ गया बताओ, एरे ऑफ आई इज नथिंग बट जो पहले एरे ऑफ आई था यानी 5 प्लस में ये वाली वैल्यू प्लस -4, तो यानी 1 आ जाएगा ना ऑटोमेटिक, तो बस चेंज कर दो, एरे ऑफ आई इक्वल टू जो पहले एरे ऑफ आई है, और क्योंकि एरे ऑफ जे हमने उतना यूज़ किया है तो ये अब इसमें ब्रेक नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें देखो अभी भी 1 पड़ा हुआ है, तो यानी 1 के लिए आगे जाएगा ये -3 के पास, तो ये जब इफ एल्स खत्म हो जाएगा तो ये जे को आगे बढ़ा देगा। अब बस क्या करना है आंसर को रिटर्न करना है, तो रिटर्न आंसर, तो इसको कंपाइल करते हैं, एन डिक्लेयर नहीं है, इसको छोटा कर दो, छोटा एरे और छोटा एन, अब करो 13 आ गया, कहीं पे मिस्टेक किया गया, ओके देखो यहाँ पे इसको बाद में करना है क्योंकि हमने पहले 0 कर दिया, तो ये 0 से कैलकुलेशन हो जाएगी ना ये वाली, सॉरी अपडेट, पहले हमने एरे आई को अपडेट किया फिर 0 किया, फिर से नहीं आया, ऊपर भी सेम करना होगा, यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ पे एरे ऑफ आई को यूज किया है ना अपडेट के लिए, तो हम 0 कर दे रहे तो उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, इस बार ही चलना चाहिए भाई। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आंसर में ये किया एरे आई ग्रेटर है आई से, इस केस में छोटा होगा तो एरे ऑफ जे से यूज किया, ओके। तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस अपडेट दो कैसे किया हमने,
यहाँ 5 था या -4 था, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया 5 बताओ, 5 प्लस -4 ना। ठीक है, तो देखो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। तो ये हम दिक्कत कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है आपका, ठीक है चलिए यहाँ पे अब 6 वाला करते एग्जाम्पल। तो -6, अब देखो यहाँ पे अगर 6 लूँगा तो ये देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7, यानी टोटल सम 7 आ गया प्लस का, तो ये भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो जितना डिमांड है उतना सप्लाई क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी ओवरऑल सम 0 होना चाहिए था। ठीक है चलिए सबमिट करते हैं। जो इसकी टाइम कोलिस्टी क्या आएगा, n स्क्वायर आ जाएगी। तो देखो दो टेस्ट केस फेल हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रेंट देखोगे 10 की पावर 5 का है, तो n स्क्वायर एक्सेप्ट नहीं होगा, n log n हो जाएगा फिर भी, लेकिन n स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो इसी कोड को हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n में। कैसे भैया, देखो बार बार जो हम कर रहे हैं, देखो एक i के लिए तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो j के लिए हम लूप चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं बताओ, नेगेटिव नंबर ढूंढने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सिंपली देखो क्या करेंगे, हम एक i लेंगे जो कि पॉजिटिव के लिए, सिमिलरली वैसे ही एक j लेंगे नेगेटिव के लिए। इस बार वाइल लूप में करेंगे, दोनों साथ साथ प्रोसेस करेंगे। देखो i इस पे रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, j यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, सिंपली कंपेयर करेंगे। अरे अब j क्या छोटा है इससे, देखो छोटा है, हाँ है छोटा है, तो मतलब ये j क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगले स्टेप में। j 0 हो जाएगा कैलकुलेशन का, क्योंकि चारों बॉटल यूज कर लेगा। तो जब j 0 हो गया तो ये काम का है कोई नहीं, तो j को आगे बढ़ा दो, तो j आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा आई में कितना चेंजेस आया होगा, आई अब 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन आई को क्या आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आई तो देखो हमारा आई 1 है, तो यानी आई को अभी और ज़रूरत है, तो यानी ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर अब जे यहाँ पे आया, क्या ये नेगेटिव नंबर है, नहीं, तो जे यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ पे 1 भी था ना, तो ये नेगेटिव है, हाँ। क्या जे वाला एलिमेंट ग्रेटर है आई से, हाँ भैया ग्रेटर है, तो ये कितना, इसको आई को कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो दे दो भैया इसको 1 दे दो। तो 1 देने के बाद ये आई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है 1, और ये कितना हो जाएगा, -2 1। तो देखो आई जे यहाँ पे, अब आई की वैल्यू 0 हो गया, तो आई 0 हो गया, तो अब इसको कुछ चाहिए नहीं, तो आई को आगे बढ़ाया। अगेन आई 0 है तो आगे बढ़ाया। आई 1 है, हाँ पॉजिटिव पे आई रुकता है ना हमेशा, हाँ ठीक है। और जे को क्या आगे बढ़ाना चाहिए इस केस में, नहीं, क्योंकि जे खत्म नहीं हो ना अभी। ठीक है, तो अब इस आई इस पे है और जे इस पे, तो किसको सप्लाई कितना चाहिए, फिर से हमने चेक किया कि जे की वैल्यू ग्रेटर है आई से, तो सिंपली ये पूरा दे देगा आई को, तो यानी ये 0 हो गया और ये 1 हो गया माइनस का। तो जो 0 होता है हम उसे आगे बढ़ाते हैं, तो आई 0 हो गया तो इसको आगे बढ़ाया, तो आई यहाँ आ गया। क्या ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर है, आई तो पॉजिटिव ढूंढता है ना, नहीं, तो आई यहाँ आ गया। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ रुक गया, तो देखो इसको एक चाहिए तो ये सप्लाई कर दिया। समझ गया क्या कैसे कर रहा है, हम उसमें जे वापस जाके पीछे से ढूंढ के ला रहे थे, है ना। यहाँ पे जे हम आगे नहीं बढ़ाए कि भैया, कि जैसे ये केस होता 5 -6 1 -1 1 ये है, तो हमने कहा आई यहाँ रुक जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, जे यहाँ रुक जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। और जब इसने 5 इसका यूज कर लिया तो नया एरे क्या बनेगा, यहाँ जे 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, ये 1 आ गया, -1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो हमने कहा कि जो आई पे क्योंकि 0 आ चुका है तो आई की अब नीड नहीं है ना, ये पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 को चेक करे थे, तो आई को आगे बढ़ाओ। अच्छा जे को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि जे तो एक अभी पूरा जे का अभी क्या है, एक सेल और करना है, और इसने अभी पूरा सेल नहीं किया ना, तो इसलिए इसको यहीं रहने दिया। तो भाई ये करेंगे, देखो सेम कोड में हम 2-4 चेंजेस करेंगे, तो ये हमारे काम का है, इसे रहने देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो प्रोसेस वाला पार्ट था, और बाकी मैं इसे हटा देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक इंटीजर लिया आई 0 और जे 0 लिया, वाइल आई किस पे हम कंपेयर कर रहे थे, अभी तो एन के लिए कर रहे हैं, आई भी छोटा होना चाहिए और जे भी। अब देखो लास्ट आई एन से छोटा क्यों होना चाहिए, इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो जे आगे जाएगा, आई भी आगे चला जाएगा, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो इसका मतलब हमने सारे प्रोसेस कर लिए। ये एन आ गया, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वाइल
एरे ऑफ आई। अब आई किसको ढूंढ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर उसमें लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे बताओ, आई को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, वाइल एरे ऑफ जे, जे एक नेगेटिव नंबर को ढूंढ रहा है, तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जे को सिंपली प्लस प्लस करो। अच्छा, उसके बाद जे क्या होगा, आई एक पॉजिटिव पे बैठा होगा, जे नेगेटिव बैठा होगा, ये दो वाइल लूप जब खत्म हो जाएगा तो वही हम प्रोसेस वाला जो कॉपी किए थे इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। चलो प्रोसेस में देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो पर कोई नहीं। देखो आई इस पे है और जे इस पे है, तो हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे ना। तो दो कंडीशन हो सकते थे कि एरे ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ, पहला केस जैसे आ रहा है कि एरे ऑफ आई अगर वो लेस देन हुआ, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट, क्या था, दो केस हो सकते हैं ना कि कौन सा ग्रेटर है, तो ऐसे चेक कर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ जे। दो एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, एक 5, -6, ये आई है और ये जे है। तो देखो जे वाला अगर ग्रेटर है आई से तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन हम चेक करें, एरे ऑफ जाई ग्रेटर देन इक्वल टू है आई से। तो इस केस में बताओ क्या करना चाहिए। पहला स्टेप आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर कैसे अपडेट होगा बताओ, क्योंकि ये वाला ग्रेटर है तो यानी पूरा यूज ये हो जाएगा, तो बाहर मल्टीप्लाई 5 यानी इसको 5 चाहिए। ठीक है, और इंडेक्स का डिफरेंस, इंडेक्स क्या है 1 - 0, तो बस यही लिखना है। कौन सा छोटा है यानी एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो डायरेक्ट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई माइनस जे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, क्योंकि हमारा आई वाला एलिमेंट छोटा था तो ये नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा, तो आई को आगे बढ़ा दो, आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और जे, जे की वैल्यू, अच्छा उससे पहले हमें क्या करना होगा, जे की वैल्यू अपडेट करनी होगी। तो ये 5 है और ये -6 है, तो अब क्योंकि ये 5 इसको सप्लाई कर देगा तो इसके पास क्या बचना चाहिए -1, तो जे क्या हो जाएगा बताओ। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे उतना जे पे एलिमेंट पड़ा हुआ, तो एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ, पहले जे था प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, और उसके बाद आई को आगे बढ़ा दिया। एल्स केस में गए, एल्स केस में मतलब जितना चाहिए उतना है नहीं उसके पास। जैसे ये 5, -4 वाला कंडीशन है, तो इसमें क्या है, ये छोटा हो गया कि इसको 4 ही सेल कर सकता है इसे, लेकिन 5 चाहिए, तो ये सारा का सारा ये ले लेगा। तो आंसर की कैलकुलेशन कैसे होगी, जे से। अब जे क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो एब्सोल्यूट लगाना होगा, एरे ऑफ जे मल्टीप्लाई वो इंडेक्स वाला तो सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आंसर कैलकुलेशन के बाद क्या करते हैं, अपडेट करते थे। अपडेट क्या होगा बताओ, आई वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आई वाले को कैसे अपडेट करेंगे बताओ, इन दोनों का सम कर देंगे। देखो 5 - 4 का सम क्या आ जाएगा 1, तो यानी आई वाले पे 1 करना है हमें। तो 1 कैसे होगा कि एरे ऑफ आई इक्वल टू जो पहले एरे आई पे था प्लस एरे ऑफ जे। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि जे छोटा था तो जे, क्योंकि चारों इसको दे देगा तो जे 0 हो जाएगा, तो ये 0 वाले को तो हमारा नीड नहीं है, तो जे को आगे बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस। ठीक है, हो गया ये। तो देखो ये ऑर्डर ऑफ एन में काम करेगा ये लूप। तो इसमें थोड़ा देखो लेंदी हो गया वीडियो, क्योंकि मैंने ब्रूट फोर्स का भी कोड करा और इसका भी कोड करा। ठीक है, चल गया, सबमिट करते हैं जल्दी से। कट गया, कहीं पे हमने मिस्टेक किया, देखते हैं। आई जो है एक पॉजिटिव नंबर को ढूंढेगा, तो अगर लेस देन है तो आगे बढ़ा दो, और जे एक नेगेटिव को देखेगा तो अगर ग्रेटर देन है तो आगे बढ़ा दो। अब वो वैलिड इंडेक्स पे होगा, सबसे पहले हमने चेक किया एरे ऑफ जे
देखो तो इस केस को अगर ढंग से एनालाइज करो तो ये कहाँ गलती हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक करा है, एरे ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू। जब इक्वल वाला केस आएगा तो उस केस में हमारा आई भी तो आई बढ़ गया, जे भी तो बढ़ना चाहिए। कैसे भैया, देखो तो छोटी छोटी गलतियाँ से क्या होगा, एरर्स आएंगे। तो इसलिए करना है, ठीक है। देखो जैसे ये 5 5 होता और ये कहीं कुछ होता -2 1, ठीक है। तो यहाँ आई रुक जाएगा, यहाँ जे। अब जब ये दोनों इक्वल है तो उस केस में देखो हमें आई को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखो इसको 5 देना था, इसने 5 दे दिया, इसको 5 लेना था, ये भी देखो तो आई भी आगे जाएगा और जे भी आगे जाएगा। तो बस एक छोटा सा चेक हम लगा देंगे यहाँ पे कि अगर हमने जे की कैलकुलेशन कर ली यहाँ पे, तो अब जो नया जे आया, न्यू जे, अगर वो 0 हो गया वहाँ पे वैल्यू, अगर वो 0 हो जाता है तो जे को भी आगे बढ़ा दो आप। अब देखो इसको हम कॉपी करके चलाते हैं, इस एग्जांपल को ड्राई रन करना तो फिर पता लग जाए कि हमने ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया। ठीक है, चल गया। देखो सबमिट करते हैं, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इसमें मैंने ज़्यादा थोड़ा लेंदी कर दिया वीडियो, थोड़ा सॉरी। आई होप कि समझ आ गया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।